अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की हमारी वीडियो है बातों के सौदागरों के ऊपर। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो मर्चेंट्स पाए जाते हैं, जो सौदागर पाए जाते हैं, वो हैं बातों के सौदागर। और इसमें कोई पेशा, कोई भी मुनफरिद मुख्तलिफ नहीं है। सब के सब एक ही तरह के काम कर रहे हैं। आप कोई मोटिवेशन स्पीकर उठा लें, आप कोई मीडिया पर्सनैलिटी उठा लें, आप कोई एंकर पर्सन देख लें, आप किसी लीडर को देख लें, सब के सब एक जैसे ही हैं। तो मैं आपको आज एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। एक छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट है, इसको करें ताकि आपको मेरी बात समझ में आ सके। क्योंकि हमारे मुल्क में सियासी बलोगत नहीं है। बलोगत हमारे मुल्क में सिर्फ जिस्मानी है। जिस्मानी तौर पर हम सारे के सारे 22 करोड़ बालिग बने घूम रहे हैं। जब हम बात करते हैं सियासी बलोगत की, माशी बलोगत की, फ़ाइनेंशियल बलूगत की, लिटरेसी की, जब हम बात करते हैं इखलाकी बलूगत की, जब हम बात करते हैं इक़दार की बलूगत की, उसूलों की बलूगत की, तो वो बलूगत कहीं नहीं पाई जाती, सिर्फ़ और सिर्फ जिस्मानी पाई जाती है। तो अभी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इससे आपको मेरा मुद्दा समझने में मदद मिलेगी। ये करें कि अपने आसपास गांव में, शहर में जो भी लाइब्रेरी है वहाँ चले जाइए और वहाँ जो अखबारों का आर्काइव सेक्शन है वहाँ चले जाइए। अब उस आर्काइव सेक्शन में जाके कोई भी पुराना अखबार निकाल के पढ़ने लग जाइए। 1947 का पढ़ लीजिए, 1954 का पढ़ लीजिए, 1962 का पढ़ लीजिए, 1971 का पढ़ लीजिए, 1980 का पढ़ लीजिए, 1992 का पढ़ लीजिए, 2002 का पढ़ लीजिए, 2016 का पढ़ लीजिए। जिस तारीख को पैदा हुए ना उस तारीख का पढ़ लीजिए। वहाँ से स्टार्ट कीजिए। जब भी आप 18, 20, 25, 30, 40 साल के पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको अखबार पढ़ के एक बड़ी हैरत का सामना होगा। वो सामना ये होगा कि आपको लगेगा कि अखबार अगर तारीख चेंज करके आज प्रिंट कर दिया जाए तो मेन सुर्खियाँ आज भी वही रहेंगी। वही लड़ाई चल रही है सिविल हुक्मरानों की आर्मी के साथ। वही शुगर के प्राइसेस हैं, वही आटे की प्राइस का रोना है, वही कसाद बाजारी का रोना है, वही करप्शन का रोना है, जजों का रोना है, इंसाफ की फराहमी का रोना है, बारिश का रोना है, सैलाब का रोना है, टूटे हुए रोडों का रोना है, तालीम का रोना है, हस्पतालों का रोना है, रिश्वत का रोना है। वो कोई भी रोना 75 साल में हमारा कम नहीं हुआ। वही बढ़ता चले जाता है। वही न्यूज़ रिपीट हो के वापस आ रही है। आप एंकर पर्सन को देख लीजिए। आप 20 साल पुरानी किताबें पढ़ लीजिए, 40 साल पुरानी किताबें पढ़ लीजिए इन मीडिया की पर्सनैलिटीज़ के, तो आपको लगेगा कि इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है 40 साल पहले, और 60 साल पहले भी हो चुका है, 80 साल पहले भी हो चुका है, अभी भी हो चुका है। और यह मकबूल जान साहब ने बड़ी मशहूर वीडियो बनाई, उसको मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिले कि 2023 के अंदर एक बहुत बड़ा कुछ ऐसा होगा कि दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। अब 2023 आने वाला है 30-35 दिन के अंदर, और वो वीडियो डिलीट हो चुकी है। आप किसी भी सियासतदान को देख लीजिए, वो क्लेम करता है और उसके बाद उसको शर्म भी नहीं आती कि उसका क्लेम नहीं हुआ तो क्या हुआ। शेख रशीद साहब बोलते हैं 3 दिन में गवर्नमेंट नहीं रहेगी, 5 दिन में गवर्नमेंट नहीं रहेगी, 6 दिन में ये हो जाएगा, 7 दिन में ये हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। अगर आप पीछे जाके न्यूज़ पढ़ेंगे तो उसमें से एक भी बात पूरी नहीं हुई। और हमारे मुल्क में कोई शख्स नहीं है जो इनके मुंह पे लाके दिखा सके कि हज़रत आप ये कह रहे थे, बात तो पूरी नहीं हुई। आप मरीम नवाज़ साहिबा को देख लीजिए, उन्होंने कहा दिसंबर में इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं रहेगी, और जनवरी उनका आखिरी दिन है, और फरवरी आखिरी दिन है। वो मार्च, अप्रैल, मई तक बात चलती रही, उनको किसी ने नहीं बोला। और तमाम के तमाम सियासतदान हैं। आप खान साहब को देख लीजिए, आप नवाज़ शरीफ को देख लीजिए, आप शहबाज शरीफ को देख लीजिए, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई बंदा देख लीजिए, MQM का देख लीजिए। आज बात बोलते हैं भुट्टो साहब, हर दूसरे दिन ना वो पेशन गोइयाँ कर रहे होते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह उनको इल्हाम हो गया कि अभी मुल्क में ये होगा और ये नहीं होगा। हम लोगों की याददाश्त इतनी छोटी हो गई हैं, इतनी मुख्तसर हो गई हैं, इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि हमें 6 दिन के बाद की बात याद नहीं रहती। वो कहते हैं ना, क्रिकेट के अंदर जो टीम होती है, दीज आर एज़ गुड एज़ द लास्ट मैच। जो लास्ट मैच में हुआ बस उसी के हिसाब से होता है। अच्छा खेल लिया तो तारीफ़ें करते हैं, बुरा खेल लिया तो बुराइयाँ करते हैं। तो सियासत में भी हमारी ये सियासत, जो सियासी सर्कस लगा हुआ है, ये भी रोज़ के हिसाब से होता है। लोगों को 24 घंटे पुरानी बात भी याद नहीं होती, किसने क्या कहा और क्या सुना। तो लोगों की बात पे यकीन करने से पहले, इन बातों के सौदागरों के हाथ अपने ख्वाब बेचने से पहले ये देख लिया करें कि इनमें सच्चा कौन है। और इसमें सच्चा एक भी नहीं है। बड़ी बदकिस्मती है, बड़े दुख से बात कहनी पड़ रही है कि इनमें सच्चा कोई बंदा नहीं है। हर बंदा अपने हिसाब से आपको चूना लगाया जा रहा है और आपको चूना लग रहा है। अब इसका नुकसान जो होता है ना, उसका नुकसान ये होता है कि जब आप इन चीज़ों में पढ़ते हैं ना, तो आप आगे बढ़ नहीं पाते, आप कुछ पढ़ नहीं पाते, आप कुछ करियर का सोच नहीं सकते। आपका दिमाग इसी में गुंजलक बना हुआ होता है। जब बंदा क्रिटिसाइज़ करता है ना, किसी को भी तनकीद करता है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उस वक्त में वो शुक्र अदा नहीं कर सकता।
जो बंदा नाकिद होता है, तनकीद कर रहा होता है, चीख चिल्ला रहा होता है, उस पर वो शुक्र नहीं कर सकता। शुक्र वाला जो पोर्शन दिमाग का वो माऊफ हो जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता, कोई क्रिटिकली कोई थिंकिंग नहीं कर सकता, कोई अच्छा सोच नहीं सकता, कोई तामीरी काम नहीं कर सकता। अब इन न्यूज़ के चक्कर के अंदर आज उसने ये कहा, आज उसने ये कहा, अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है, अभी ये आने वाला है, अभी ये जाने वाला है। लानत है इन तमाम लोगों के ऊपर। पूरी कौम को खबीसों ने इसके ऊपर लगाया हुआ है, अपना काम कर रहे हैं और कौम को उल्लू बनाया हुआ है। और कौम कहीं नहीं जा रही, कौम ख्वाब देखे जा रही है सिर्फ़ और सिर्फ कि चेंज आएगी, तब्दीली आएगी या नहीं आएगी। और यकीन जानिए मैं बड़ा पॉलिटिकल एग्नोस्टिक किस्म का बंदा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ज़िंदगी में ना वोट दिया आज तक, ना ही ज़िंदगी में इंशाल्लाह ताला कभी वोट दूंगा मैं। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई गवर्नमेंट आ रही है, मैं किसी से कोई इतनी मुझे कोई मोहब्बत कोई ख़ास है नहीं। आपका अपना जो कैरियर रुक रहा है ना, वो रुक जाता है भैया। जब आपके बच्चे को कुत्ता काट लेगा ना और आपके पास रेबीज़ के इंजेक्शन के 18,000 रुपये नहीं होंगे तो आपका बच्चा मर जाएगा और पूरे मुल्क में कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। अभी एक साहब ने ट्विटर पे मैसेज किया, मैंने पढ़ा, मैं काफ़ी दिन तक परेशान रहा कि उनके यहाँ जुड़वा बच्चों की विलादत हुई, इब्राहिम और इस्माइल शायद कुछ नाम रखा था, और उनको कोई टीका चाहिए था, वो गिलगित में अवेलेबल नहीं था। वो पिंडी से आता था, पिंडी बस 24 घंटे में आती है, लैंड स्लाइडिंग होती है। अलगर्ज जब तक वो इंजेक्शन उनके पास पहुँचा तब तक बच्चों का इंतकाल हो चुका था। जिस मुल्क की यह हालत हो कि एक मुल्क के इलाके से दूसरे मुल्क के इलाके तक इंजेक्शन ना पहुंच सके, बेसिक बिल्कुल चीज़ें ना पहुंच सके, वहाँ पे हम कौन सी नारे लगाते हैं कि फ़लाँ चीज़ तब्दील हो रही या नहीं हो रही। इन तमाम चीज़ों से अज़राए करम अपने आप को, अपने ख़ानदान को, अपने जहनों को बाहर निकालिए, आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इन तमाम चीज़ों में पड़ के कुछ पैसे ही कमा लेना, कोई काम की हो जाए, दुनिया ही कमा लें, दीन तो बहुत दूर की बात है, तो भी दुख ना हो। वो शायर कहता है, मेरी आँखों के दाम पूरे दो, मेरी आँखों के दाम पूरे दो, मैंने ख्वाबों समीत बेची हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन बातों के सौदागरों से आज के बाद आप कोई सौदा नहीं करेंगे। अगर सौदा करना ही है तो उसकी कीमत देख लेंगे और देख लेंगे, सोच लेंगे कि इससे आपको क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। अब ये मुझे आप कहानियाँ नहीं सुनाइएगा कि हम अपनी नस्लों के ऊपर काम कर रहे हैं और 20 साल बाद जो हमारे बच्चे होंगे उनका फ़ायदा होगा। बिकॉज़ 75 साल से जितने बुढ़े हमारे चले गए वो भी यही बोलते रहते हैं कि नस्लों पे काम कर रहे हैं। और 75 सालों पे नस्लों पे काम हो रहा होता ना तो आपको और मेरा आज का कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होता। अब सारे अखबार निकाल के देख लीजिए, 75 साल से यही स्टोरियाँ हैं, यही रोने हैं और कुछ नहीं बदला। और जिस हालात में जा रहे हैं उसमें कुछ बदलने की उम्मीद भी नहीं है। अपने आप पे काम करें, अपने आप को सुधारें, माशरे में, मुल्क में अपने आप बदलाव आता चले जाएगा। मेरी मुश्किल बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।